सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन करेगा। एक अपील उन्होंने कर दी है, पेशावर हाई कोर्ट ने एक रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल किया था, उसके खिलाफ अपील उन्होंने दायर, वो 2 जनवरी को जस्टिस फायद सुनेंगे 3 रुकनी बेंच के साथ। मुझे लगता है ये जो है इस पर भी जो है वो अपील दायर हो जाएगी और ये अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्ले का निशान उनको नहीं। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये तो आपने बता दिया। एक और अंदर की खबर है आपके पास शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। आपने जिस दिन उनकी जमानत हुई थी, आपने उस दिन भी बताया था कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई नहीं होगी। और आज फिर उनको जो है जिस्मानी रिमांड के लिए सदा की गई थी अदालत से, मगर उन्होंने जुडिशियल रिमांड पर भिजवा दिया और मजीद उन पर 12 केसेस बना दिए गए हैं। आपके पास मजीद अंदर की क्या खबर है? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है गेम कर, वो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़े होते हैं कि मुझे माफ कर दें और मुझे जो है ना मैं आपसे काम करूंगा, दूसरी तरफ वो इमरान खान के साथ वफादारी भी निभाने की। मैंने पहले भी कहा है कि रियासत के पास अब 2 किश्तियों के सवारों के लिए कोई जगह नहीं। वो जो लोग माजी में डबल गेम कर लेते थे कि इधर भी खुश उधर भी खुश, उनको अब समझना होगा कि अब रियासत ऐसे किसी मूड में नहीं है कि वो डबल गेम वाले चल सके, 2 किश्तों के सवार कर सके। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर इमरान खान के साथ खड़े होना है तो फिर इमरान खान के साथ चले जाएं। वो ये ना कहें कि उनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो 9 मई की जिम्मेदारी के पास। और अगर उन्होंने रियासत के साथ जाना है तो फिर वो इमरान खान को डिसोन कर। आज ये वक्त नहीं है कि आप इमरान खान को भी रख लें और रियासत को भी रख लें। आज दोनों में से एक ही को रखा जा सकता है, या रियासत रखना ही है, हम रख। और मुजम्मिल साहब, उन्होंने तो अदालत में बयान दिया है कि मैं 9 मई को अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल में था। मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह से इमरान खान कहेंगे मैं 9 मई को जेल में था। भाई आप लोगों ने प्लानिंग की है, आपका मौके पे मौजूद होना जरूरी नहीं है। ऐसे तो कोई टीटीपी का कमांडर ये कह देगा कि जब खुद कुछ हमला हुआ है मैं तो अफगानिस्तान में था। कोई और कह देगा जब जब दहशतगर्दी की वाकया हुआ तो मैं वहां मौजूद नहीं था। आपका मौजूद होना जरूरी नहीं है, आपका प्लानिंग में शरीक होना, आपका उसको एग्जीक्यूट करना, आपका उसके लिए राय अम्मा हमवार करना जरूरी है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब उस सब में शरीक रहे हैं तो उनका उस दिन मौके पर मौजूद। आपने अगर किसी फौज पर हमले पर, जीएसक्यू पर हमले पर, कोर कमांडर के हमले पर, आईएसआई के दफ्तर के हमले पर होने वाली प्लानिंग की मीटिंग में शिरकत भी की हुई है और आप मौके पर मौजूद नहीं है तो आप कसूरवार हैं और आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते मैं तो जी उस दिन कराची था। अभी सारे कोई भी नहीं था, ये तो छोटे कारकुनों से आपने काम कराया, किराए के कातिल थे आपके पास सारे बेचारे छोटे कारकुन आपने मरवा दिए। और आज आपको शर्म नहीं आती कि आप अदालतों में बयान देते हैं कि मैं तो कराची में था, वो कहता है मैं जेल में था। भाई जिम्मेदारी लो, क्या अंदर कराने के लिए खदीजा शाह रह गई है और ये सनम जावेद रह गई है, या आपका कोई ताल्लुक नहीं है? तो फिर ये लोग किसके कहने पे गए हुए थे आपके तरीके इंसाफ के कारकुन सामने आदि और ये सब कुछ, इनको आप कैसे डिसोन कर रहे हैं? ये इनकी बड़ी ही, मैं समझता हूँ, घटिया बात है कि कारकुनों को भी डिसोन कर रहे हैं और 9 मई को भी डिसोन कर रहे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियासत के डबल गेम के लिए कोई गुंजाइश। मुजम्मिल साहब, आपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमें कराची के हवाले से और ख़ास तौर पे जो सीट एडजस्टमेंट फार्मूला था एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का, उस हवाले से बड़ी आपने अंदर की खबरें दी। आज जो है वो शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कराची चले गए हैं। किस-किस से मुलाकात करेंगे? एमक्यूएम के साथ भी मुलाकात है उनकी? हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अब कहानी खत्म हो गई है सीट एडजस्टमेंट की। मुस्तफा कमाल और वो आपस में सामने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब कोई इखलाकी तौर पर मुलाकात हो जाए तो मुझे लगता है वो अपनी जगह है, लेकिन अब सीट एडजस्टमेंट जो है उसका कोई रास्ता नहीं है। सिंध में जो एक वसी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने जा रहा था वो अब नहीं बन रहा है, वो टूट गया है। वो अब ना जीडीए के साथ ना कुछ, इसलिए मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में 3 सीट मिल गई है और ये सब सियासी जमातों ने एक दो हफ्ते सिंध खो दिया अपनी से, अपने आपसी इख्तलाफात की वजह से। ये अब भी पीपल्स पार्टी को कोई फाइट नहीं दे सकेंगे। आसफ जरदारी साहब ने तस्लीम करके सबको एमकेएम, पीडीए और जेयूआई इन सब का आपस में हाथ नहीं हो सका जिसका फायदा आसफ जरदारी साहब को होगा और वो सिंधुसानी से। यानी पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी कराची से?
जी, जब मुकाबले पे इत्तेहाद ही नहीं बन सका तो फिर ऐसे होगा ना, उसका फायदा तो पीपल्स पार्टी को होगा। अगर कोई इत्तेहाद बन जाता तो उससे पीपल्स पार्टी को खतरा था। जब मुकाबले पे इत्तेहाद ही नहीं बन सका तो फिर फायदा तो पीपल्स पार्टी को ही होगा ना, आपसे गुजारिश। थैंक यू मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब का कहना है कि ये जो इत्तेहाद नहीं हो सका एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून में, इसका फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।